हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। पहले हम बात करते हैं एपीओ के फॉर्म फिल करने की। तो आपको अगर लिंक नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप डायरेक्ट एपीओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये 3-4 स्टेप में फॉर्म होगा, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफ़िकेशन और अपने फ़ोटो और साइन अपलोड करने होंगे। पेमेंट होगी, देन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और अगर दूसरे स्टेट के विद्यार्थियों की बात करूं तो यहाँ पर वो जनरल कैटेगरी में करेंगे अपने आप को। बाकी उत्तराखंड के हैं तो वो अपना डोमिसाइल वाले में टिक कर लेंगे, और आगे अगर सब कैटेगरी में भी कोई सर्टिफिकेट है तो वो उसको डिटेल वहाँ पर फिल कर देंगे। अब बात करते हैं हम प्री एग्ज़ाम की। ठीक है, सबको पता है कि प्री एग्ज़ाम में जीएस का 100 नंबर का पेपर होगा और लॉ का भी 100 नंबर का होगा। 100 ही क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटे का आपको दोनों में टाइम मिलेगा। टोटल 200 नंबर का होगा, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपके लिए रखी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉ पेपर का। पहले कर लेते हैं क्योंकि इसका छोटा सिलेबस है। तो यहाँ हम देखिए, जो लॉ सब्जेक्ट है उससे कितने नंबर का आएगा। अगर हम देखें, आईपीसी से 35 नंबर, एविडेंस से 25, सीआरपीसी से 25 और उत्तराखंड पुलिस एक्ट से 15 नंबर का आएगा। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो आईपीसी से आएगा। अब अगर हम इनके संबंध में बुक की बात करें कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, तो ये जो एक्ट है, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी, एविडेंस, इसके आप डिगलॉट में बेयर एक्ट आते हैं, आप वो ले लीजिए। वो उसमें एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी में रहता है, उससे आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक बुक का नाम लिख देती हूँ। एक बुक आती है घटना चक्र के नाम से, घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र के नाम से एक एमसीक्यूज़ की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, और वो इवन आपको अगर आप जुडिशियली की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गई, आप एमसीक्यूज़ के लिए ले सकते हैं। और उत्तराखंड पुलिस एक्ट का एक छोटा सा बेयर एक्ट आता है, उसी के पीछे आपको उसके एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, तो क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैंने उत्तराखंड में मालूम करा था, अभी ऐसी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैंने मेरठ में भी मालूम करवाया था, तो वहाँ पर भी अभी कोई ऐसी बुक मार्केट में अभी नहीं आई है। अगर कोई आती है तो आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीएस के पेपर को कैसे करें, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। लॉ तो ऑलमोस्ट सब बच्चे करके ही आते हैं, तो मेन जो वेटेज होगी सब जीएस पे रहेगी इस बार। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जर्नल साइंस का आएगा, एक आएगा जो करंट अफेयर आएगा वो नेशनल और इंटरनेशनल पे आएगा, हिस्ट्री इंडिया की आएगी, और जो पॉलिटी है, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो पॉलिटी के फॉर्म में यहाँ पर आएगा। एक ज्योग्राफी आएगी, और इंडियन इकनॉमी, और आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको उत्तराखंड भी पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड के पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, जो लास्ट के FGH पॉइंट दे रखे हैं, इसमें उत्तराखंड है, इसमें भी उत्तराखंड है यहाँ पर। और ये रेवेन्यू पुलिस सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उत्तराखंड का, और उत्तराखंड का फॉरेस्ट, क्रॉप्स और ट्राइब्स और माउंटेन, रिवर और उत्तराखंड। मतलब आप ये 3 टॉपिक अगर लास्ट के देखेंगे तो यहाँ से उत्तराखंड का आता है। और कम से कम अगर आप यूके के उत्तराखंड के जनरल साइंस की बात करें तो 20 से 30 नंबर का पेपर में आपको मिलेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को छोड़े बिना आप एग्ज़ाम का नहीं सोच सकते। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए एक बुक आती है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, परीक्षा वाणी के नाम से, ये मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट डाला हुआ है उसका। परीक्षा वाणी यहाँ पर आपको हल्का सा, यहाँ साइड में अगर आप देखेंगे, अभी 1 मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है उत्तराखंड के, देखिए पिछले अध्ययन, जो पिछले पेपर्स हैं इसमें वो भी मिलेंगे आपको। और मैं परीक्षा वाणी आपको दिखा नहीं पा रही, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ साइड में लिखा है परीक्षा वाणी। ये उत्तराखंड के लिए ही आती है। इसमें उत्तराखंड का आपको जितना भी पीछे का करंट है, और क्या कहते हैं, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। जैसे यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ का कल्चर कैसा है, और उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो एक बुक में अच्छी होनी चाहिए, वो इस बुक में आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ।
ये आपको 220 के 200 तक मिल जाएगी आराम से, और इसको आप ले लीजिए। ये बुक बहुत अच्छी है उत्तराखंड के लिए। हाँ थोड़ी मोटी है, अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप नॉर्मल किसी भी बुक वाले के पास जाके बुक शॉप पे आप बोल सकते हैं कि उत्तराखंड की कोई जो जनरल साइंस की बुक आती है जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसमें सब कुछ हो ना, जैसे कि कब बना, पहला मुख्यमंत्री कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे, कब उत्तराखंड का नाम पहले क्या था, जैसे उत्तरांचल हमारे यहाँ नाम था, फिर चेंज कर दिया जब कांग्रेस आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2007 में, तो उत्तराखंड हो गया। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, तो ये ऐसी एक बुकलेट अगर आपको अपने पास कहीं मार्केट में अवेलेबल हो जाए तो आप उसको भी लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप यहाँ देखें तो आपको फॉरेस्ट होना, मतलब जंगलों के बारे में, यहाँ की फसलें क्या हैं, यहाँ की जनजातियाँ क्या हैं, माउंटेन्स, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो माउंटेन्स यहाँ बहुत हैं, और माउंटेन्स से ही क्या है, रिवर निकल रही है, तो यहाँ पर अपना गंगा तंत्र है, यहाँ की काली नदी का अपना तंत्र है। जैसे हम ओवरऑल अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो हमारे लिए गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का हम पूरा उनका तंत्र पढ़ते हैं कि कहाँ से क्या निकल रही हैं नदियाँ, वैसे यहाँ के अलग हैं, ठीक है। तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन बनते हैं। और उत्तराखंड का रेवेन्यू सिस्टम है अपना, तो उसके बारे में ये 3 टॉपिक आपके मतलब इस बुक से कवर हो जाएंगे अगर आप ये बुक लेते हैं। और आपको अगर कोई और अच्छी मार्केट में लगती है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर के जो ये हमारे पास टॉपिक बचे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई। इसके लिए लूसेंट सबको पता होगा मार्केट में अवेलेबल है, और इसके क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है और डिस्क्रिप्टिव भी आती है, ठीक है। जो दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास तो जो मैंने बुक ले रखी है वो डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो वो चीज़ें फैक्ट ज़्यादा देर माइंड में रुकते हैं, और ऑब्जेक्टिव आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको उसके पीछे का थोड़ा बेस ना पता हो ना क्वेश्चन का। तो आपके ऊपर है वो, बाकी अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप वो ले लीजिए। उसमें आपको जनरल साइंस भी मिलेगी, आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। तो अपने काम की चीज़ें उसमें से लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इस बुक का सबसे पीछे का एरिया होता है, लूसेंट में आप सबसे पीछे देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर होता है विविध के नाम से। उसमें क्या है कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसे करके ना बहुत सारे बनाए होते हैं कि पहला कौन वो माउंटेन पे किसने चढ़ाई करी, या क्या बोलते हैं सबसे पहले चंद्रमा पे कौन गया, इस टाइप के क्वेश्चन ना, कि सबसे पहला और सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं। तो उसको ज़रूर पढ़ना है आप लोगों ने। और बाकी आप ये ऊपर के टॉपिक्स की तैयारी आप कर सकते हैं लूसेंट से, ठीक है। और नीचे के जो टॉपिक है इसके लिए आप ये परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। अदर कोई बुक अगर आपको मार्केट में अच्छी लगती है आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है इस बुक को पढ़ने में, या फिर आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा है कुछ भी, तो अगर आप लोग इसमें कमेंट करेंगे तो मैं उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए लेके आ सकती हूँ, जिसमें हम उत्तराखंड से जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो उसकी एक सीरीज़ चला देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि मैं पेड ग्रुप स्टार्ट करूँ या उससे मेरे को इनकम करनी है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि आपको लॉ के स्टूडेंट को खास करके, कि अगर वो उत्तराखंड से हैं या फिर वो यूपी से हैं या कहीं से भी हैं, लॉ के बच्चों को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे, हम अपने स्टडीज़ में थे जब लॉ करा, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बताते थे कि भाई कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, क्या ये कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में, इसी पता ही नहीं लगता है, उसी चीज़ में बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी बच्चे जिन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है या जिन्हें दिक्कत आ रही है कि कहाँ से पढ़ें, क्योंकि जीएस का पोर्शन 100 नंबर का है और अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।